गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हो। नाउ वी विल रीड लेसन नंबर 1। डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश ग्रामर का लेसन नंबर 1 रीड करेंगे। लेसन का नेम है सेंटेंसेस। बच्चों, लेसन का नेम है सेंटेंसेस। अब हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। ए सेंटेंसेस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। एक वाक्य शब्दों का एक समूह है जो पूरी तरह से समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, नीचे कुछ उदाहरण दे रखे हैं। अंकित इज लर्निंग हिज चैप्टर। अंकित अपना पाठ पढ़ रहा है। प्रिया लव्स आइसक्रीम। प्रिया को आइसक्रीम बहुत पसंद है। वी आर गुड फ्रेंड्स। हम अच्छे मित्र हैं। The above group of words make a complete sentence, so they are sentences. शब्दों का उपरोक्त समूह पूरी तरह से समझ में आता है, इसलिए वे वाक्य हैं। बच्चों, पूरा मीनिंग समझ आ रहा है हमें कि अंकित इज लर्निंग हिज चैप्टर। अंकित अपना पाठ पढ़ रहा है, तो हमें पूरा पता लग रहा है कि क्या बात वो कर रहा है, क्या कर रहा है। जैसे सेकंड है प्रिया लव्स आइसक्रीम। प्रिया को आइसक्रीम बहुत पसंद है। ये सेंटेंस पूरा है। जो चीज़ पूरी होती है, कंप्लीट सेंटेंस है, तो उसे क्या कहा जाता है, सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारे पास, नाउ रीड द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब शब्दों के निम्नलिखित समूह को पढ़ें। रीनू मार्केट इज गोइंग। रीनू बाजार जा रही है। प्लेइंग स्वाति इज। स्वाति खेल रही है। फ्रेंड्स बुक्स आर। दोस्तों किताबें हैं। ऑल द अबव ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैव नो सेंस। All the above group of words have no sense. शब्दों के सभी उपरोक्त समूह का कोई मतलब नहीं है। They do not have any meaning as they are not arranged properly. उनका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वे ठीक से व्यवस्थित नहीं हैं, यानी कि उनको सही से अरेंज नहीं किया गया है। Therefore they are not sentences. इसलिए वे वाक्य नहीं हैं। नेक्स्ट है हमारे पास phrases. फ्रेजेस होता है वाक्यांश। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सम सेंसेस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। शब्दों का समूह जो कुछ अर्थ देता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं है, वाक्यांश कहलाता है, यानी कि फ्रेज कहलाता है। फ्रेज होता क्या है, शब्दों का वो समूह जो अर्थ तो बताता है लेकिन क्या पूरा अर्थ नहीं है, लेकिन पूरा सेंटेंस नहीं है, तो वो क्या कहलाता है, फ्रेज। कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इसके। इन द स्काई, आकाश में। बता तो रहा है आकाश में, लेकिन पूरा सेंटेंस नहीं बताया, तो वो हमारा क्या है, फ्रेज। ठीक है। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल बटरफ्लाईज। नेक्स्ट थर्ड है प्रीटी ड्रेस, सुंदर ड्रेस। द अबव ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। शब्दों का उपरोक्त समूह कुछ अर्थ देता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं बताता। देयरफॉर दे आर नॉट सेंटेंसेस। इसलिए ये वाक्य नहीं है। अर्थ तो बता रहा है, फ्रेज में क्या होता है कि अर्थ तो बता रहा है लेकिन पूरा अर्थ नहीं बता रहा, हाफ बता रहा है, तो वो हमारा क्या है, फ्रेजेस। वो हमारा सेंटेंस नहीं है। जो पूरा अर्थ बताए वो सेंटेंसेस होता है। इफ़ वी ऐड फ्यू मोर वर्ड्स देन दे कैन गिव कंप्लीट सेंस। यदि हम कुछ और शब्द जोड़ते हैं तो वे पूर्ण अर्थ दे सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण हैं। काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई। आकाश में पतंग उड़ रही है। ये क्या है, हमारा सेंटेंस है, फुल सेंटेंस है ना, कि आकाश में पतंग उड़ रही है। दीज आर ब्यूटीफुल बटरफ्लाईज। ये सुंदर तितलियां हैं। थर्ड है प्रिया हैज़ अ प्रीटी ड्रेस। प्रिया ने काफ़ी सुंदर ड्रेस पहनी है। तो ये हमारा क्या है, पूरी बात बता रहा है, मीनिंग भी बता रहा है, तो ये क्या है, सेंटेंस। द अबव ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस। उपरोक्त शब्दों का समूह पूरी तरह से समझ में आता है। देयरफॉर दे कैन बी कॉल्ड सेंटेंसेस। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट बिटवीन ए सेंटेंस एंड अ फ्रेज। एक वाक्य और वाक्यांश के बीच अंतर बताइए। सेंटेंसेस मेक कंप्लीट सेंस बट फ्रेजेस मेक ओनली पार्शियल सेंस। जो वाक्य है वो पूरा अर्थ बताते हैं लेकिन वाक्यांश केवल आंशिक अर्थ बताते हैं, यानी कि कुछ अर्थ बताते हैं, पूरा नहीं बताते।
ठीक है। सेकंड है डिफरेंस, सेंटेंसेस बिगिंस विद द कैपिटल लेटर्स एंड द एंड विद द फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क, बट अ फ्रेज नेदर बिगिंस विद द कैपिटल लेटर नॉर एंड्स विद द फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। वाक्य जो सा होता है, जो सेंटेंस होता है वो एक बड़े अक्षर के साथ शुरू होता है और एक पूर्ण विराम के साथ समाप्त होता है। एक प्रश्न चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह लगा होता है, लेकिन जो वाक्यांश होता है वह ना तो बड़े अक्षर से शुरू होता है, ना ही उसके एंड में कोई निशान होता है विराम का, और ना ही प्रश्न चिन्ह और विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है, ना एक्सक्लेमेशन का चिन्ह होता है, ना क्वेश्चन मार्क का होता है और ना ही फुल स्टॉप होता है। ठीक है। आगे थर्ड है डिफरेंस, ए सेंटेंस हैज़ अ वर्ब इन इट वेयर एज अ फ्रेज में और मे नॉट हैव अ वर्ब। इसमें क्रिया के रूप में एक वाक्य की एक वाक्यांश में क्रिया हो सकती है या नहीं हो सकती है। पोजीशन ऑफ फ्रेजेस, वाक्यांशों की स्थिति। द पोजीशन ऑफ फ्रेजेस आर नॉट फिक्स्ड इन अ सेंटेंस। वाक्यांशों की स्थिति एक वाक्य में फिक्स नहीं होती। दे कैन बी एट द बिगनिंग, इन द मिडल और एट द एंड। वे शुरुआत में, मध्य तथा अंत में हो सकते हैं। रीड द फ्लोइंग एग्जाम्पल, निम्नलिखित उदाहरण पढ़ें। देयर आर मैनी चेयर्स इन द हॉल, हॉल में कई कुर्सियां हैं। सेकंड है इन द हॉल देयर आर मैनी चेयर्स, हॉल में कई कुर्सियां हैं। ए बॉय ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंट इन माई क्लासमेट, एक मेरा सहपाठी, मेरे सहपाठी में महान बुद्धि का मेरा सहपाठी एक महान बुद्धि का लड़का है। इन द फर्स्ट सेंटेंस द फ्रेज इन द हॉल इज प्लेस्ड एट द एंड, बट द सेकेंड सेंटेंस द फ्रेज इन द hall is placed at the beginning of the sentence, and the third sentence the phrase of great intelligent is placed in the middle of the sentence। पहले वाक्यांश जो सा दे रखा है हमारे पास, फ्रेज दे रखा है, उसमें हाल ही में क्या रखा है, लास्ट में फ्रेज अंत में रखा गया है। लेकिन दूसरा जो वाक्य है, जो दूसरा सेंटेंस है इन द हॉल वाला, इन द हॉल देयर आर मैनी चेयर्स, उसमें क्या है, वाक्यांश को शुरुआत में यानी कि स्टार्टिंग में, फ्रेज को स्टार्टिंग में रखा गया है। जो हमारी तीसरा है, ए बॉय ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंट इन माई क्लासमेट, तीसरे वाक्य में महान बुद्धिमान यानी कि ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंट के वाक्यांश को वाक्य के बीच में रखा गया है। नाउ वी विल स्टार्ट बैक एक्सरसाइज। बच्चों अब हम इस लेसन की बैक एक्सरसाइज रीड करते हैं। ए पार्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्पों पर टिक करें। वर्ड फर्स्ट है, व्हाट इज अ सेंटेंस, एक वाक्य क्या है। कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऑप्शन बी है ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट, थर्ड सी है ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स। एक वाक्य क्या है, आंसर है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऑप्शन ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट सेकंड, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ, एक वाक्य हमेशा से शुरू होता है। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है स्मॉल लेटर, ऑप्शन बी है कैपिटल लेटर, ऑप्शन सी है वोवल। एक जो वाक्य है वो किससे शुरू होता है, कैपिटल लेटर, आंसर है ऑप्शन बी कैपिटल लेटर्स। थर्ड है देयर मस्ट बी अ डैश इन अ सेंटेंस, एक वाक्य में एक डैश होना चाहिए। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है फ्रेज, ऑप्शन बी है वर्ब, ऑप्शन सी है एडजेक्टिव, आंसर है ऑप्शन बी वर्ब। नेक्स्ट है फोर्थ, एट द टेबल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एट द टेबल किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए है सेंटेंस, ऑप्शन बी है फ्रेज, ऑप्शन सी है एडजेक्टिव, आंसर है ऑप्शन बी फ्रेज। नाउ नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट, पुट अ टिक अगेंस्ट दोज दैट आर सेंटेंसेस एंड अ क्रॉस अगेंस्ट दोज दैट आर नॉट सेंटेंसेस। उन वाक्यों के सामने टिक लगाएं जो सेंटेंस है और जो सेंटेंस नहीं है उनके सामने क्रॉस लगाएं। ठीक है बच्चों, जो सा हमारा सेंटेंस, पहले हमने सेंटेंस को रीड करना है, फिर देखना है कि कौन सा वो सेंटेंस है या नहीं है। अगर सेंटेंस है तो ठीक लगाना है, यदि अगर सेंटेंस वो नहीं है तो क्या करना है, क्रॉस लगाना है। फर्स्ट है द होल क्लास वेंट, ये तो हमारा सेंटेंस है ना, पूरी कक्षा चली गई, ये क्या है, सेंटेंस है, इसलिए टिक। नेक्स्ट है सेकंड, द पार्क इज अ गुड प्लेस ऑफ अ पिकनिक, पार्क पिकनिक का अच्छा स्थान है, ये सेंटेंस है ना, तो इसलिए टिक लगाना है। नेक्स्ट है थर्ड, द रेन केम डाउन सडनली,
बारिश अचानक कम हो गई, ये भी सेंटेंस है इसलिए टिक लगाना है। फोर्थ है लेट वी प्लेड गेम्स, देर से हमने खेल खेला, टिक, यानी कि ये कोई हमारा सेंटेंस है। फिफ्थ है एट आवर लंच, हमारे दोपहर का खाना खाया, रॉन्ग, ये तो सेंटेंस नहीं है इसलिए रॉन्ग आएगा। नेक्स्ट है सिक्स इन द पार्क, उद्यान में, क्या उद्यान में, हाफ है ना, जब हाफ होता है तो क्या ये हमारा फ्रेज है इसलिए यह सेंटेंस नहीं है इसलिए क्रॉस लगाना है। नेक्स्ट है सेवंथ वी वर कोल्ड, वी वर कोल्ड, हम ठंडे थे, तो ये हमारा क्या है, फ्रेज है, सेंटेंस नहीं है तो इसलिए क्रॉस। नेक्स्ट है आई सा माई फ्रेंड्स देयर, ये तो सेंटेंस है इसलिए टिक मार्क, ठीक है। आइडेंटिफाई वेदर द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस और सेंटेंस, पहचानो कि निम्न शब्दों का समूह वाक्यांश है या वाक्य है। कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं नीचे, इसमें से हमने देखना है कि कौन सा फ्रेज है और कौन सा सेंटेंस है, और सामने जो खाली स्पेस है उसमें लिख देना है कौन सा सेंटेंस है और कौन सा फ्रेज है। आई सा माई प्रिंसिपल देयर, ये क्या है, हमारा सेंटेंस है। नेक्स्ट है सेकंड इन द पार्क, ये क्या है, फ्रेज, पार्क में क्या फ्रेज है ये। द होल क्लास वेंट फॉर द पिकनिक, ये क्या है, हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट है फोर्थ एट द एंड क्या है, हमारा फ्रेज, क्योंकि इसमें पूरा सेंटेंस नहीं है, जब पूरा सेंटेंस नहीं होता तो ये क्या है, हमारा फ्रेज। फिफ्थ है हु इज़ क्राइंग देयर, ये क्या है, सेंटेंस है। नंबर सिक्स है वी प्ले गेम्स, ये क्या है, हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारे पास सेवंथ आई हैव अ पेट डॉग, मेरे पास एक पेट डॉग है तो ये क्या है, सेंटेंस है ना। नेक्स्ट है एट फोल्ड द क्लोथ्स एंड पुट देम अवे, ये क्या है, सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट, अंडरलाइन द फ्रेजेस इन द फ्लोइंग सेंटेंसेस, निम्न वाक्यों में वाक्यांशों को रेखांकित करें। बच्चों ये सेंटेंसेस रीड करने हैं और उसमें से जो फ्रेज है उस पर हमने अंडरलाइन कर देनी है। जैसे फर्स्ट है विशाल सा अ ब्यूटीफुल बर्ड इन द गार्डन, इन द गार्डन हमारा क्या है, फ्रेज। नेक्स्ट है गो एट वंस क्या है, हमारा फ्रेज, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है द ट्रेन स्टॉप एट द स्टेशन हमारा एट द स्टेशन क्या है, हमारा फ्रेज। नेक्स्ट है फोर्थ द फार्मर इज वर्किंग इन द फील्ड हमारा क्या है, फ्रेज। बच्चे लास्ट में ही होते हैं फ्रेज के, जो से हमने करने होते हैं अंडरलाइन। फिफ्थ हिज मदर वर्क्स इन अ बैंक क्या है, हमारा फ्रेज। नेक्स्ट है कम टू माई प्लेस नेक्स्ट वीक हमारा क्या है, फ्रेज। सेवंथ है द अम्ब्रेला इज हैंगिंग ऑन द पैग क्या है, फ्रेजेस। नेक्स्ट एट वी मस्ट हेल्प द पीपल इज नीड द पीपल इज नीड क्या है, हमारा फ्रेज। नेक्स्ट है ई पार्ट, मेक सेंटेंसेस विद द फ्लोइंग फ्रेजेस, निम्न वाक्यांशों के साथ वाक्य बनाएं। बच्चों ये कुछ हमारे पास फ्रेजेस दे रखे हैं तो इसके हमने क्या करना है, इनको करके हमने सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट है अंडर द टेबल, इनका यूज़ करके हमने सेंटेंस बनाना है। अंडर द टेबल, देयर इज़ अ कैट अंडर द टेबल, मेज के नीचे एक बिल्ली है। ऑन द सेकेंड है ऑन द ग्राउंड, ब्रिक्स आर ऑन द ग्राउंड, ईंटें जमीन पर हैं। थर्ड है इन द बॉक्स, देयर आर सम यूजफुल पेपर इन द बॉक्स, पुस्तक में कुछ उपयोगी कागज हैं। एट नाइट स्टार शाइन एट नाइट, रात में तारा चमकता है। फिफ्थ है इनसाइड द रूम, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इनसाइड द रूम, बच्चे कमरे के अंदर खेल रहे हैं। सिक्स्थ है नेक्स्ट मंथ वी आर गोइंग टू शिमला नेक्स्ट मंथ, हम अगले महीने शिमला जा रहे हैं। सेवंथ है अंडर द ट्री, वी शुड रीड फॉर सम टाइम अंडर द ट्री, हम पेड़ के नीचे कुछ समय तक हमें पढ़ना चाहिए। एट्थ है इन अ रेड कैप, द चाइल्ड लुक्स ब्यूटीफुल इन अ रेड कैप, बच्चा लाल टोपी में सुंदर दिखता है। नेक्स्ट है हमारे पास लेट्स फन वाला टॉपिक है, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस, पूरा वाक्य बनाने के लिए ब्रैकेट से सही शब्द चुने। बच्चों ये ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उसमें से जो हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग सही लगता है हमने उसका कंप्लीट सेंटेंस बनाना है,
ठीक है। फर्स्ट है वी आर मूविंग डैश, वी आर मूविंग डैश टू अ बिग हाउस या एनी हाउस। गो मूविंग टू अ बिग हाउस, हम एक बड़े घर में जा रहे हैं। सेकंड है दिस हाउस इज क्लोज टू अ पार्क, यह घर एक पार्क के करीब है। थर्ड है आई लाइक द व्यू फ्रॉम माई रूम, मुझे अपने कमरे से दृश्य पसंद है। नेक्स्ट है फोर्थ माई स्कूल इज़ 5 किलोमीटर्स फ्रॉम माई न्यू हाउस, मेरा स्कूल मेरे नए घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। फिफ्थ है आई विल मिस दैम इन द प्ले ग्राउंड, मैं उन्हें खेल के मैदान में याद करूँगा। बच्चों इसको इन दोनों में से चूज़ करना है, जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग सही लगता है हमने उसको लगा देना है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इंग्लिश ग्रामर में लेसन नंबर 1 रीड किया है, सेंटेंसेस का टॉपिक था। आज हमने बच्चों इस लेसन की बैक एक्सरसाइज भी करी है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। आपको घर पर इसे दोबारा से रीड करना है, वह बैक एक्सरसाइज को बुक में फिल करना है। बच्चों जो भी काम आपको स्कूल से दिया जाता है वह अच्छे ढंग से तथा साफ सुथरे ढंग से फेयर कॉपीज़ में करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।